अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स में ये बहुत ही आसान टॉपिक है जो कि आप 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में ये है कि सैटेलाइट किसे कहते हैं या ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें कह रहे हैं कि satellite is an object that revolves around a planet due to force of gravity, maintaining a stable circular या elliptical path called an orbit। सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द, मिसाल के तौर पर अर्थ है, अर्थ हमारे पास एक प्लेनेट है, अर्थ के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे, उसको हम कहते हैं प्लेनेट। अब ये क्यों घूमता है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट। तो अर्थ एक हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हेवनली ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अपने गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद होगा उसको वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अपने गिर्द घुमाएंगे। और जब ये घूम रहा होगा तो एक सर्कुलर या एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। सर्कुलर में बिल्कुल ये सर्कुलर शेप हो सकता है, एलिप्टिकल में थोड़ा सा ये जैसे अंडे का शेप होता है उस तरह होता है, एलिप्टिकल। तो सैटेलाइट्स या तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं या वो सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जिस पाथ में ये घूम रहा होगा, एलिप्टिकल या सर्कुलर, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा किसी प्लेनेट के लिए, दैट इज नाउन एज सैटेलाइट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में हमारे पास सैटेलाइट्स के मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट कहता है नेचुरल सैटेलाइट इज ए celestial body that orbits a planet। कोई भी हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट जो celestial body होगा that orbits the planet। अब celestial orbit बॉडी किसे कहते हैं? celestial बॉडी कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से एबोव होगा, उन तमाम ऑब्जेक्ट को हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं या बॉडीज के, जैसे सन है, स्टार्स है, मून है, एवरीथिंग दैट इज बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर। इसमें और हमारे पास आते हैं जी डॉग प्लेनेट, या वो हमारे पास किसी प्लेनेट के गिर्द घूम रहा होगा नेचुरल सैटेलाइट, या किसी डॉग प्लेनेट। अब डॉग प्लेनेट उस प्लेनेट को कहते हैं जिसकी खुसूसियात प्लेनेट्स की तरह नहीं होता। अगर हम प्लेनेट्स की बात करेंगे, प्लेनेट्स का जो ऑर्बिट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मेंशन होते हैं, क्लियर होते हैं, और उसके गिर्द और भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स घूम रहे होते हैं और हेवनली बॉडीज होते हैं। लेकिन डॉग प्लेनेट उन्हें कहते हैं जो स्मॉल होते हैं, और इसके साथ साथ स्मॉलर के साथ साथ और इसका जो मेन पॉइंट ये है कि इनका ऑर्बिट जो है वो मेंशन नहीं होता, ये क्लियर नहीं होता, उन्हें हम डॉग प्लेनेट कहते हैं। या माइनर किसी प्लेनेट के गिर्द ड्यू टू द ग्रेविटी घूम रहा हो, उन ऑब्जेक्ट्स को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं जो मेन मेड नहीं है, जो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मून हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है। मून इज अ एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ के गिर्द घूम रहा है तो नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर के, अगर हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है कि जुपिटर के गिर्द 70 मून्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी जुपिटर के गिर्द 70 चांद जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल का मतलब ये है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज एन मैन मेड ऑब्जेक्ट। ये ऐसा सैटेलाइट है जिसको इंसानों ने बनाया या जो इंसान के बनाए हुए ऑब्जेक्ट हैं, जिसे हम ऑर्बिट करते हैं अर्थ के गिर्द या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या बॉडीज के गिर्द। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो इंसान के बनाए हों, जिन्हें हम किसी प्लेनेट के गिर्द, किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द हम घुमाना चाहे हेवनली बॉडीज के गिर्द, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। अब पर्पस क्या है, हमने क्यों किसी ऑब्जेक्ट को किसी और ऑर्बिट के गिर्द जो है रिवॉल्व करवाना है? तो इसके पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास पर्पस है कम्युनिकेशन पर्पस। जैसे हम तक टीवी में से टीवी सिग्नल्स आते हैं, एंटेना तक जो सिग्नल आते हैं, रेडियो सिग्नल्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स आते हैं, उस तमाम के तमाम इनका काम ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही आ रहे होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसमिट करता है टीवी सिग्नल्स हो, रेडियो सिग्नल्स या इंटरनेट सिग्नल्स हो। इनमें हमारे पास इन सैटेलाइट्स के ऑब्जेक्ट्स के नाम में इनसेट है और इंटेलसेट है। सेकंड हमारे पास वेदर ऑब्जर्वेशन है। वेदर ऑब्जर्वेशन में हमें जैसे पता चलता है कि कल मौसम क्या हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में मौसम क्या हो सकता है, आने वाले महीनों में मौसम क्या हो सकता है, तो इसका हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन हम
कहीं से भी लेके आते हैं वो किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हमें आ रहा होगा। तो ये मॉनिटर करता है वेदर को और क्लाइमेट चेंज को। थर्ड हमारे पास है नेविगेशन। नेविगेशन में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं जीपीएस सिस्टम के अंदर। जैसे आप अपने लोकेशन को कहीं पर भी आप बैठे हुए हो, आप अपना जो है पता या आप अपना लोकेशन भूल जाते हैं तो अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो लोकेशन ऑन करते हैं तो आप पिन पॉइंट जहाँ पे होगा आपको वो बता देते हैं। तो वहाँ पे जो सैटेलाइट आप तक इंफॉर्मेशन सिग्नल्स लेके आ रहे होते हैं, दैट इज़ अ नेविगेशन सैटेलाइट, और इट इज यूजिंग जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन या लोकेशन को मालूम करने। इसमें नेव स्टार के नाम से एक सैटेलाइट है। उसके बाद मिलिट्री या सर्वेलेंस। मिलिट्री में ज़्यादातर मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हालिया पाकिस्तान और इंडिया के जंग के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो इसमें वो क्या करते हैं, यूज़ फॉर डिफेंस, या आप इसराइल और फ़लस्तीन वगैरह के जो आप देखते हैं वहाँ पे जो उनके बॉर्डर सिस्टम बॉर्डर के अंदर लगे हुए हैं, जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं वो तमाम के तमाम कहाँ से आते हैं, सैटेलाइट से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। या किसी और मुल्क पे हमला करना हो तो वो अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं, फिर वो हमला करते हैं। तो ये डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पाइंग के लिए या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, कि आपने अगले मुल्क को कैसे शिकस्त देना, कैसे उनके जो है चीज़ों को नुकसान पहुँचाना है, हसास जगहों का पिक्चर लेना है, उनको कैसे नुकसान पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें मिलिट्री सर्विलेंस के अंदर आते हैं जो सैटेलाइट के ज़रिए से करते हैं। डेट सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एंड फिफ्थ इज साइंटिफिक रिसर्च। इसमें स्टडी स्पेस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, या कॉस्मिक फेनोमेना जो हो रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, स्पेस के अंदर होने वाले डिफरेंट जो फेनोमेना से उनको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास पांचवा इसका पर्पस है। इसमें हमारे पास हबल स्पेस टेलीस्कोप के नाम से है जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्पेस। तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। के बाद अगला हमारे पास ऑर्बिट्स है। तो ऑर्बिट्स जितने भी हमारे पास सैटेलाइट्स हैं वो किसी न किसी पाथ में अर्थ के गिर्द किसी भी प्लेनेट गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो हम उन ऑर्बिट्स की बात करेंगे। हमारे पास कितने ऑर्बिट्स हैं? तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं जी इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इक्वेटोरियल ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट होते हैं? जैसे कि अर्थ का बिल्कुल जो हमारे पास, अगर ये अर्थ है, अर्थ का ये जो लाइन होता है बिल्कुल सेंटर से जो लाइन होता है गुजरते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटर। तो इसके ऊपर जो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं उसे हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट को हम इक्वेटोरियल कहते हैं। तो लाइज इन अ प्लेन ऑफ इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। सैटेलाइट्स मूव पैरेलल टू अर्थ, और ये अर्थ के बिल्कुल पैरेलल, सैटेलाइट भी उस अर्थ भी इक्वेटर के ऊपर घूम रहे होते हैं और उसके ऊपर सैटेलाइट्स भी जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन इक्वेटोरियल सैटेलाइट। सेकंड हमारे पास है इंक्लाइंड ऑर्बिट। इंक्लाइंड ऑर्बिट क्या होगा? थोड़ा सा टिल्ट होगा, थोड़ा सा टेढ़ा, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा साइड से इस तरह इधर से टिल्ट होके, सो टिल्टेड एंगल के साथ इक्वेटर से थोड़ा सा एंगल पे ये जो है टेढ़ा होगा। उस ऑर्बिट को हम कहते हैं इंक्लाइंड ऑर्बिट, और ये वेदर सैटेलाइट हमारे पास इंक्लाइंड ऑर्बिट में होते हैं। पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट बिल्कुल पोल्स पे होते हैं। जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ की ये पोल्स है, और यहाँ पे जो ऑर्बिट सैटेलाइट होंगे, इस पे जो सैटेलाइट घूम रहा होगा इस पोल के ऊपर, हम उस ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट कहते हैं। सो passes over the poles, ये कहाँ से गुजर होंगे? पोल से गुजर रहे होंगे। कवर द इंटायर अर्थ एज इट रोटेट बीनीथ, यानी जो ही ये घूमेगा पूरा अर्थ इसके नीचे क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे। इसमें इस्तेमाल होते हैं अर्थ मैपिंग या स्पाइंग के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट होते हैं? appear stationary or a point on equator takes 24 hours to complete one revolution, यानी जियो स्टेशनरी का मतलब है वो ऑर्बिट जिसमें हमें कोई भी सैटेलाइट बिल्कुल जमीन के पे बैठ के हमें लगे कि वो रेस्ट में है। जियो स्टेशनरी के मतलब है अर्थ के हिसाब से रेस्ट में लगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, और ये इक्वेटर के ऊपर ही होगा, ये भी 24 आवर लेंगे एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, और अर्थ भी लेंगे। सो इसके ऊपर हमारे पास इस ऑर्बिट में होंगे कम्युनिकेशन और टीवी सेट। जैसे हमारे यहाँ डिशेस एक ही सैटेलाइट की तरफ लगे होते हैं और हम उसको घुमा तो नहीं रहे होते हैं, हमेशा उसी तरफ उसका डायरेक्शन वही होता है, क्योंकि आपको
अर्थ के हिसाब से वो चीज़ रेस्ट में लगेगा क्योंकि सेम स्पीड है। सो हमें उसको घुमाने की, सैटेलाइट एक ही जगह पे जब हमें नज़र आ रहा है, एक ही जगह से जब हम उसी सिग्नल को ट्रेस कर रहे हैं, तो हमें डिश को रोज़ाना घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे पास टीवी सिग्नल या कम्युनिकेशन पर्पज़ से इस्तेमाल होने सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट खुद क्या है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू ऑर्बिट पीरियड इज 24 आवर, यानी कि ये बी और एक ऑर्बिट, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए अर्थ की तरह, अर्थ एक रोटेशन 24 में करता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर में करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट इन इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा, अर्थ, ये सैटेलाइट वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे। सो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, बट ऑन एन इक्वेटर होगा, और सेम टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करेंगे। अपीयर फिक्स अबव 1 पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। जब आप अर्थ से देखेंगे वो सैटेलाइट, तो हमें अर्थ से वो कैसा लगेगा? बिल्कुल फिक्स लगेगी, वो किसी जगह पे जो है बिल्कुल रेस्ट में है। इसलिए है क्योंकि उसकी स्पीड और ज़मीन की स्पीड बराबर होती है। जैसे आप दो गाड़ियों में, एक बंदा, आपके साथ एक और गाड़ी की स्पीड सेम हो, आप दोनों जो पैसेंजर्स इधर वाले उधर और उधर वाले इधर जब देख रहे होते हैं, तो आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों जो है रेस्ट में, हालांकि रेस्ट में नहीं है, बहुत हैवी है सेम स्पीड। तो जब दो चीज़ों की स्पीड बराबर होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में हो। ये कितने हमने एल्टीट्यूड पर रखना है, कितने सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट पर रखना है? तो ये 36,000 किलोमीटर एबो दे इक्वेटर, इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर एबो होगा। इसके नाम है इनसेट है, इंटरसेट है और जी सेट, ये सैटेलाइट्स के नाम है। इस तरह स्पेस स्टेशन, व्हाट इज स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन allows human to live and work in space। स्पेस स्टेशन वो जगह है जहाँ पे इंसान जब जाते हैं तो स्पेस के अंदर काम करने के लिए, स्पेस के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस स्टेशन हमारे पास ऐसा जगह है। स्पेस स्टेशन allows human to live and work in space। स्पेस में जिस तरह हम जमीन की बात करेंगे, स्पेस में ऐसा तो नहीं होगा, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट वहाँ प्रोवाइड करेंगे। कौन सी चीज़? स्पेस स्टेशन वो प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद वो बंदा, जो भी एस्ट्रोनॉट गए होंगे, उन्हें वहाँ काम करने में आसानी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा हमारे पास स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर सबसे बड़ा जो स्पेस स्टेशन है उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। और तमाम के तमाम एस्ट्रोनॉट्स वहीं जाके काम कर रहे होते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, या कोई भी पर्पज़ के लिए वो जाते हैं, तो वहीं पे वो काम कर रहे होते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।